हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट टू साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के पहले हमें अपने कुछ प्रीवियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना होगा, जैसे कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड फैराडेज लॉज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 4 में हमने ये देखा था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में कि जब किसी भी कंडक्टर से किसी भी वायर से एक आई करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब करंट कैसे जनरेट हुआ, हमने वहाँ पर कंडक्टर या वायर में एक बैटरी कनेक्ट करी थी या सेल कनेक्ट करा था। ठीक है, इस यहाँ पर क्या था, एक पोटेंशियल डिफरेंस था। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हुआ, यहाँ पर बनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर जनरेट हुआ करंट और इस करंट के कारण बनी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया हमारा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अपना 6th चैप्टर में देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जहाँ पे हमें फैराडेज लॉज जो हैं उसमें हमें पता चलता है कि अगर किसी कॉइल को हम आइसोलेट रखें कि सोर्स से कनेक्ट ना करें, लेकिन अगर हम उसके पास मैग्नेट को मूव कराते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का हम टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं, तो जो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल रहा है वो कंटिन्यूसली इस कॉइल से लिंक करेगा, चेंज होगा। अब ये फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा ना, तब तक इस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होता रहेगा। मतलब यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी इस मैग्नेट के कारण ये हम कंटिन्यूसली चेंज कर रहे थे टू एंड फ्रो मोशन करवा के। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अब ये ईएमएफ को हम वोल्टेज बोल सकते हैं, और यहाँ पर जैसा हमने देखा था कि जैसे ही हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया था तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो करंट फ्लो होगा। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जीनियस साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, जिन्होंने एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर आखिर करंट फ्लो कैसे हो जाता है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया। उस सेटअप में उन्होंने एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया दोनों प्लेट्स से। यहाँ पर जो करंट निकल रहा है, जो वायर से ट्रेवल कर रहा है कनेक्शन वाली जगह से, उसे उन्होंने नाम दिया कंडक्शन करंट। ठीक है, अब उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि जैसे जैसे ये प्लेट्स पहले एम्प्टी थी, ये प्लस माइनस को भी आप इग्नोर करिए, ये प्लेट्स एम्प्टी थी, यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ जाते जा रहा है, पहले एक आया, एक पॉजिटिव चार्ज आया तो बदले में यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। सिमिलरली 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज, जो यहाँ पर 5 नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए। अब इन अपोजिट चार्जेस के कारण यहाँ बनेगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चार्जेस आने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब ये हमें कैसे पता चला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, हमने कंपास रख के यहाँ पर डिटेक्ट किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पर करंट तो होगा। ये हमने देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट जनरेट करती है, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों लॉस हमारे यहाँ, जो दोनों बातें हमारी यहाँ पर यूज हो गई। यहाँ पर मैक्सवेल को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी करंट लॉ तो वेरीफाई हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर आकर करंट रुक रहा है। दूसरी चीज़ एम्पियर सर्कुलर लॉ भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ से आगे बढ़ नहीं रही है, तो आई की वैल्यू 0 रखने पे LHS = RHS नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक एजम्पशन लिया कि यहाँ पर जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक करंट जनरेट होगा। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रही थी इनके कारण, उसने एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अब इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर करंट जनरेट हुआ। उन्होंने एज एज्यूम किया और इस करंट को नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं था। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ मानी कि यहाँ पर जो करंट आ रहा था 10 एम्पियर आ रहा था, मान के चलते हैं कंडक्शन करंट, तो यहाँ पर भी 10 एम्पियर का डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो रहा है। जैसे ही उन्होंने ये एज्यूम किया ना, सारी चीज़ें क्लियर होने लगी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली किरचॉफ्स लॉ भी वेरीफाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो करंट आ रहा था कंडक्शन के फॉर्म में, वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आगे बढ़ा, फिर जो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आया वो फिर कंडक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ गया। तो यहाँ से किरचॉफ्स लॉ भी वेरीफाई हो गया।
सेकंड चीज़, एम्पियर्स रूल के लिए उन्होंने एक यहाँ पर नया टर्म दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर आईडी जो आया ना हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका एक्सप्रेशन दिया मैक्सवेल ने एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन बस हमें ऐड करना था एम्पियर्स रूल में। अब इस पूरे सर्किट में जो टोटल करंट होगा ना, वो होगा आई नेट इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, यानी कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इन दोनों का सम किया, आई डी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा एम्पियर रूल था ना, ये मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह से हमें मिल गया है, बी डी एल, ये हमें कुछ इस तरह से मिल गया हमारा नया वाला एम्पियर मैक्सवेल रूल। ठीक है, मैक्सवेल ने एम्पियर रूल को मॉडिफाई करा, जिसे हमने नाम दिया एम्पियर मैक्सवेल रूल। ठीक है, फॉर क्लोज लूप बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट हो गई इस मीडियम की परमिटिविटी, और डी फाइव बाई डी टी हो गया मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ टाइम। आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसे ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, और अगले वीडियोस के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं आप टॉपिक्स, और डाउट्स भी ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।